हैं कि ये जो नंबर सिस्टम पाली के हैं, मिल रहे हैं, उससे भी 200 साल पहले वहीं पे मिल रहे हैं। तो अब जो बुद्धिज़्म का जो एक्चुअल कांसेप्ट है 28 बुद्धा का, उस पर भी तो नज़र डालिए। जी। ये आपको जब सबूत मिल चुके हैं पूर्व बुद्धों के, पूर्व बुद्ध का सबूत देखा है आपने? नहीं सर, मैंने तो पहली बार आप ही के से पास से सुना था ये शुरू में। अच्छा, मैंने तो बुद्ध अच्छा, से पहले 399 ईस्वी में फ़ाहियान भारत आए थे। जी, 399 ईस्वी में। तो उन्होंने देखा था कि बुद्ध के साथ-साथ पूर्व बुद्ध को भी लोग मानते थे भारत में, और ये खुद अपनी आँखों से जाके उसके स्तूप को देखे थे। मतलब ये इनके सुना है आपने? इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें, पूर्व बुद्ध के। हाँ, ये देखिए, पूर्व बुद्ध के, अब ये देखिए ये। ये हैं बुद्ध की तलाश में फ़ाहियान के अपने नोट्स हैं, और इसमें जब ये श्रावस्ती जाते हैं, तो यहाँ पे एक शब्द का ज़िक्र करते हैं कि इन्होंने अपनी आँखों से, ये देखिए ये, बुद्ध के जो भाई थे ना देवदत्त, जिनसे बुद्ध का कहते थे कि वो बुद्ध से थोड़ा नाराज़ रहते थे। वो दरअसल क्या करते थे कि वो पूर्व बुद्धों पर ज़्यादा फ़ोकस करते थे। पूर्व बुद्ध के जो कांसेप्ट थे ना कि यार हमारे घर परिवार तो पूर्व बुद्ध को मानता था, बुद्ध आप तो एक नया कॉन्सेप्ट अलग से दे रहे हैं। तो अभी तक आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि बुद्ध के माता-पिता क्या मानते थे? बाय डिफ़ॉल्ट आपके मन में डाला जाता था कि कोई वैदिक मानते होंगे, कोई हिंदू धर्म। ये देखिए 399 ईस्वी में फ़ाहियान क्या लिखते हैं? देवदत्त के अनुयायियों के भी संघ हैं। सुन रहे हैं? स्केप्टिकल। पढ़िए तो ज़रा, पढ़िए तो ये वाला लाइन। देवदत्त के अनुयायियों के भी संघ हैं, वे पूर्व के 3 बुद्धों की पूजा करते हैं, केवल शाक्यमुनि की पूजा नहीं करते, पूर्व बुद्धों की नहीं। हाँ, मतलब क्या कह रहे हैं कि शाक्य मुनि की तो करते ही करते हैं, उनके पहले के 3 बुद्ध की पूजा कौन करते हैं? देवदत्त के अनुयायी। ये वही देवदत्त थे जो बुद्ध से थोड़ा-सा नाराज़ रहते थे, उनको लगता था कि बुद्ध जो हैं 28वां बुद्ध हैं, नई बात बता रहे हैं, जबकि हमारा घर परिवार, समाज पूरा तो पूर्व बुद्ध को, पहले के 3 बुद्धों को मानते ही आ रहा है। तो तो भाई सर ये ये बुद्ध नया इनको नया बाद में कॉन्सेप्ट क्यों क्या कर मानने रहे की ज़रूरत है? हैं? बुद्ध इनको बाद में क्यों पहले इस बात को समझिए, ये अपनी आँखों से देख रहे हैं फ़ाहियान, और इसको और डिटेल्स में चर्चा करते हैं आगे। ये देखिए, ये 3 पूर्व बुद्ध कौन थे? पूरा एक चैप्टर ही लिख देते हैं। पढ़िए तो ज़रा 3 पूर्व बुद्ध कौन-कौन थे? पढ़िए। नगर के पश्चिम 50 लीग पर हुँ। टूही नाम एक गांव पड़ता है। यह काश्यप बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर परिनिवास स्थान पर स्तूप बने हुए हैं। काश्यप बुद्ध की शरीर धातुओं पर एक विशाल धम्म स्तूप बना हुआ है। श्रावस्ती नगर के दक्षिण पश्चिम दिशा में 12 योजन पर किया नामक गांव पड़ा। यहाँ ककुचंद बुद्ध के नाम जन्म स्थान पर, पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर और परिनिर्वाण स्थान पर धम्म स्तूप बने हुए हैं। यहाँ से उत्तर दिशा में 1 योजन से कम पर एक और गांव पड़ा। यह कनकमुनि का जन्म स्थान है। पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर और परिनिर्वाण स्थान पर स्तूप बने हैं। तो अब आप अपनी आँखों से यहाँ पे देख लिए, ऐसे ही पंचबुद्धों, सप्तबुद्ध का भरहुत स्तूप पे मिला है नाम लिखा हुआ, अजंता केव्स में मिला हुआ है, बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं। ये जो कनक मुनि बुद्ध हैं, सम्राट अशोक इनकी चर्चा करते हैं, कनक मुनि बुद्ध की, अपने इंस्क्रिप्शन पे ईसा से 250 साल पहले, और बोलते हैं कि इनके स्तूप को दुगुना बढ़ा बड़ा कर दिया है मैंने, बना दिया है। जरा सोचिए कि भारत में इतने सारे नालंदा यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए स्कॉलर पूर्व बुद्ध की चर्चा कर रहे थे, लेकिन किसी भी वेद की चर्चा नहीं किए, किसी ऋषि मुनि की चर्चा नहीं किए, किसी रामायण की नहीं चर्चा किए, किसी महाभारत की नहीं, न वेद पुराण स्मृति किसी की चर्चा न करके पूर्व बुद्ध की चर्चा कर रहे थे।